चंद्रयान-3 का साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान-3 के लिए आने वाले 14 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद रोवर प्रज्ञान बाहर निकल चुका है। आइए जानते हैं 14 दिन बाद क्या होगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। रोवर और लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वह 14 दिनों तक ही होगी, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी सिर्फ इसी दौर में मिलेगी। लैंडर और रोवर इन दिनों में पूरी सक्रियता के साथ इसरो को सूचनाएं भेजेगा। दरअसल 14 दिनों के बाद चांद पर रात हो जाएगी। यह रात कोई एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 14 दिन के लिए होगी। रात होते ही यहाँ बहुत अधिक ठंड होगी, जो कि -172 डिग्री तक पहुँच सकती है। चूँकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वे 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, अर्थात वह सुचारू रूप से सूरज की रोशनी पाने के बाद फिर से अपना काम स्टार्ट करने लग जाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं कि चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन कामयाब हो गया है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। अब नजरें प्रज्ञान रोवर की स्थितियों पर सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। दोस्तों, हम अगर बात करते हैं कि चंद्रयान-3 जो कि दक्षिणी पोल पर भारत द्वारा सक्सेसफुल मिशन हुआ है, इनका वजन की बात करते हैं और इनका वजन 30 seconds. Forward just. Hey. भारत के चंद्रयान-3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। चंद्रयान-3 कहाँ उतरा है, इनके बारे में जान लेते हैं। इसरो पहले ही चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट की तस्वीर साझा कर चुका है। यह तस्वीर बुधवार शाम 6:04 पर हुई सटीक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के कैमरे से ली गई थी। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र पर उतरा है। अब क्या करेगा रोवर प्रज्ञान? रोवर प्रज्ञान के काम के बारे में यहाँ पर बताया गया है इसरो द्वारा कि प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व, थर्मल गुणों को मापेगा। सबसे खास बात यह है कि इस क्षेत्र पर पहले कभी कोई नहीं गया है। यह पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने का साहस किया है। चंद्रयान-3 के लिए अब अगले कुछ पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें से पहला है रोवर बाहर आ गया है। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इसमें रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान-2 के विक्रम रोवर के जैसा ही है। प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव सहजपाल कहते हैं कि योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। लैंडर के साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहियों वाले उपकरण के साथ वहां की सतह पर पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को देना शुरू कर देगा। इन पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चांद की तरफ अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। 14 दिन चांद की सतह से जानकारी इकट्ठा करेगा।
वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वह 14 दिनों तक ही होगी, क्योंकि उसके बाद चांद के ऊपर अंधेरा छा जाएगा, जो कि 14 दिन के बाद सूरज उगने के बाद ही वापिस से रोवर और लैंडर काम करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हुआ है, जो कि हमें हिंदुस्तानी होने पे काफ़ी गर्व महसूस है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।